बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत और आफ़ियत के साथ अपने घरों में अपनी अपनी लाइफ को मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत के साथ हमेशा अपने अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ, अपने फैमिली के साथ खुश और खुर्रम और आबाद और शाद रखे और कभी कोई दुख तकलीफ़ परेशानियां ना आएँ, आमीन। आपके दस्तरखान को भी वसी फरमाए अल्लाह ताला और हमारे दस्तरखान को भी अल्लाह ताला अपनी बरकतें और वसअतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी झटपट बन जाने वाली एक रेसिपी। मज़ेदार, आपने इंग्रेडिएंट से कुछ अंदाज़ा तो ज़रूर लगाया होगा कि कुछ चाइनीज़ बनने जा रहा है। ऑफ़ कोर्स मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चाउमीन। तो चाउमीन बनाने के लिए मेरा क्या मेथड है और मैं किस तरह से क्विक रेसिपी बनाती हूँ, तो चलें आइए आपसे शेयर करते हैं। बाकायदा अब हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैंने कैबेज ग्रेट करके रखी है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चलें देखिए, मैंने चिकन ले ली है, तकरीबन 800 ग्राम चिकन है। 800 ग्राम चिकन को ब्रेस्ट लिए थे, इस तरह से जूलियन कट काट लिया मैंने और इसको अब हम बोल में डालेंगे। फिर से मैं बता दूं आपको, अगर आपने कम और ज़्यादा करनी है क्वांटिटी तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप 400 ग्राम चिकन भी ले सकते हैं, 300 ग्राम पे भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना बना रहे हैं, क्वांटिटी क्या रखनी है। चलें, चिकन डाल ली है हमने बोल में। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिनमें सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून भर के नमक। क्योंकि चिकन ज़्यादा है, 1 टीस्पून से भी काम हो जाता, लेकिन हम 1.5 टीस्पून डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे ये 1 टीस्पून गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने इसके लिए स्पेशल बनाया है। इसमें मैंने सिर्फ डाला है ज़ीरा, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और एक आध लौंग डाली है, 2 लौंगें डाली हैं। तो ये मैंने इसको जल्दी से हवनदस्ते में सिर्फ इंस्टेंट बनाया है इसी रेसिपी के लिए। ठीक है, ये गरम मसाला डाला है। गरम मसाले में मैं फिर बता दूँ, मैंने डाला है ज़ीरा, काली मिर्चें, बादियान के फूल और बड़ी इलायची और 2 लौंग। ठीक है, इसको मैंने जल्दी से हवनदस्ते में कूट लिया है, वो डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर वाइट पेपर, 1 टीस्पून भरकर ब्लैक पेपर और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून अब इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद सिरका। कितनी अच्छी सी हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, बेहतरीन सी। चलें, अब कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, इसे अब हम रख देते हैं एक साइड पर और अगले प्रोसेस पे आ जाते हैं। चाउमीन बनाने के लिए जो स्पैगेटी है वो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। तो अब हम आते हैं क्विकली अगले स्टेप पर। चलें जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। मैंने ली है एक वोक और वोक में मैं डालूँगी ऑयल। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ऑयल गर्म होता है इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किया हुआ लहसुन। ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, तकरीबन ये है 2 टेबलस्पून भरकर। चलिए, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं लहसुन। हल्का सा हमें इसे सौते करना है, हम बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे वरना सारा टेस्ट लेस हो जाएगा, टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखें जल्दी से क्विकली ये हल्का सा सौते हो गया है। कलर चेंज करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन। ये देखिएगा कितनी झटपट और क्विक बनने वाली रेसिपी है। अब आपने जल्दी जल्दी फॉलो करना है इसे और ये देखते जाइएगा कितनी जल्दी बनेगी। चलें, अब थोड़ा सा हम फ्लेम बढ़ाते हैं। चिकन को हम कवर करके नहीं पकाएंगे, इसका कलर चेंज होने तक पकाते हैं। बस जो भी टाइम लगेगा आपने नूडल्स यानी स्पैगेटी बॉईल करने में लगानी है, वो टाइम है और आपके चिकन के पकने का टाइम है। अदरवाइज़ ये इतनी इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है चाउमीन के, आप बनाएंगे तो जवाब नहीं है। यानी कि हल्की फुल्की भूख में मज़ेदार सा चाउमीन। हम इसे कवर करके नहीं पकाएंगे, हम बिल्कुल इसको इसी तरह से खोल के ही पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा सा चिकन फ्राई हो चुका है और ऑलमोस्ट चिकन देखें गल भी चुका है। इसीलिए हमने जूलियन कट लिया है कि ताकि जल्दी से ये सोया सॉस और सिरके के पानी में ही कुक हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है।
बस इसे 1 मिनट हम और अच्छी तरह से पकाते हैं। और अब इसे मैं बोल में निकाल लेती हूँ। फ्लेम थोड़ा सा हम लो करेंगे और ये सारा चिकन निकाल लेंगे, मज़ेदार सा अच्छे मसालों के साथ पका हुआ। चलें, इसे अब मैं साइड पे रखती हूँ और पैन को क्लीन करते हैं। पैन को कर लिया है, देखें क्लीन हमने। अब हम फिर से डालेंगे इसमें ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून भर के, यानी कि 1/4 कप के करीब, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमने करना है कुक। चलें जी, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन। ये मैंने लिया है 1.5 कप स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा मोटे और बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन शिमला मिर्च, ये भी मैंने ली है 2 कप भर के। 1 कप ली है रेड शिमला, और येलो भी मैंने बेल पेपर ली है, शिमला मिर्च येलो 1 कप। चलें, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब जो हमने रखी है स्प्रिंग अनियन। इसको जल्दी से करेंगे सौते, क्विकली। कलर ख़राब नहीं करेंगे वेजिटेबल्स का, और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे इन्हें, क्योंकि ओवर कुक करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी और फिर वो चाउमीन में वो मज़ेदार सा जो टेस्ट आएगा, सब्जियों का क्रंच आएगा, वो नहीं आएगा। अब फ्लेम हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, क्योंकि अब हम लो फ्लेम पर काम करेंगे तो वो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। चलें जी, ये हो गए हैं तकरीबन 30 सेकंड हमें डाले हुए अनियन को। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ, ये 2 कप है मेरे पास कैबेज, मैंने ये भी ग्रेट कर ली थी, इसे भी डालेंगे जल्दी से। अब सब काम हमें क्विक करना है। और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी ये शिमला मिर्च, बेल पेपर येलो, बेल पेपर रेड एंड बेल पेपर ग्रीन। खूबसूरत सा कलरफुल मज़ेदार सा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। आप जब बनाएंगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ये देखें कितनी रंगारंग ज़बरदस्त खूबसूरत सी लग रही हैं ये वेजिटेबल्स। चलें, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डालूँगी इसमें कुछ मज़ीद मसाले जो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक क्विक सी हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। उस टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर भरकर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर, और ये आ गया 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप। और बाकी इसमें मैं डालती हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे क्रश रेड चिली, बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब। सिर्फ एक बेहतरीन सा इसको टेस्ट देने के लिए एक टच आएगा, आप देखिएगा इतना मज़ेदार कि आप यमी करेंगे। चलें, अब इसे हम यहाँ पर इसका तैयार करते हैं घोल। जल्दी से इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। सारा चिकन पाउडर और ये सब मसाले हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। ये हम इसका सॉस जो है ये ऊपर से डालेंगे इसकी टॉपिंग पे, फिर देखिएगा आपके कितना मज़ेदार लगेगा आपको, और आप एंजॉय करेंगे हर बाइट इंशाल्लाह ताला। चलें, बैक टू द रेसिपी। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, डालना है चिकन जो हमने रेडी किया था अभी। ठीक है, चिकन डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें डालेंगे जल्दी से जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे हैं स्पैगेटी, वो डाल देंगे। चलें जी, अब बारी आती है नूडल्स डालने की। ये स्पैगेटीज़ मैंने पहले से बॉईल करके रख ली थी, ये डाल दी हैं मैंने। अब हम इसे मिक्स करते हैं। स्पैगेटी जो मैंने ली हैं वो 2 पैकेट लिए हैं अकॉर्डिंग टू माय फैमिली। मेरी फैमिली से तकरीबन तो आप मिल ही चुके हैं। अगर आपने हमारी न्यू ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो वेलकम टू हैप्पी न्यू ईयर, तो वो मैं यहाँ पर लिंक दूंगी, आप वो भी देखिए और मेरी फैमिली से मिल लीजिए। ये मेरी इमीडिएट फैमिली है।
अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है और फिर हम इस पे डालेंगे वो सॉस जो हमने अभी रेडी किया हुआ है। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। सारा चिकन का जो फ्लेवर था वो आ गया है स्पैगेटीज़ में और वेजिटेबल का बेहतरीन सा। अब हम इस पे वो मिक्सचर जो हमने बना के रेडी किया है वो डाल देते हैं। चलिए फिर से इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। सिर्फ मिक्स करेंगे और चाउमीन रेडी है। थोड़ा सा इस पे हम डालेंगे सेसमी सीड ऑयल। उससे क्या होगा, एक बेहतरीन सा चाइनीज़ का इतना अच्छा सा खुशबू और थोड़ा सा अरोमा उसका जो आएगा वो बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपके पास ना हो तो बेशक ना डालें। 1 टीस्पून मैंने इसमें सेसमी सीड ऑयल डाला है। देखिए कितनी अच्छी सी इससे खुशबू आना शुरू हो गई है। चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा चिकन चाउमीन रेडी है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको चाउमीन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसी तरह से हमें अपनी सपोर्ट और अपने कमेंट से बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही हैं हमारी रेसिपीज़। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।